अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद हेल्थ केयर से मैं हूं मुजाहिद हुसैन। आज मैं जिस मेडिसिन का जिक्र करूंगा ये होम्योपैथिक की बहुत ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन है जिसका नाम है आर्निका मोंटेना। ये प्लांट किंगडम की यानी पौधे से बनने वाली दवा है। आज मैं आपको इसके यूज़ेस के मतलब बताऊंगा और इसकी डोजेस के मतलब बताऊंगा और इसके सिम्टम के मतलब बताऊंगा कि ये मेडिसिन हमने कैसे यूज़ करनी है। आर्निका गिर कर चोट लगने और सदमा पहुंचने की वजह से जो अमराज पैदा हों, ख्वाह वो कितने ही पुराने हों, तमाम बदन में दुखन, चोट की मानंद बदन शिकस्ता सा हो, आर्निका ऐसे अमराज में बेहतरीन दवा काम करती है। किसी भी जगह आपको चोट आई हो, किसी भी जगह आपको मोच आई हो, ये इसका बड़ा ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है। किसी भी जगह मोच हो, इसके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत ज़बरदस्त काम करती है। बेड सोल बने हुए हों, ब्रूसेस हों कि बेहतरीन दवा है। स्किन के ऊपर इसका बहुत ही ज़बरदस्त काम है, यानी नीले धब्बे और सुर्ख रंग के निशान और स्याही मल निशान हों, उनके लिए भी ये बेहतरीन काम करती है। बच्चा खांसने से पहले ही रोना शुरू कर देता है क्योंकि वो अपने छाती में, सीने में बड़ी सीवियर किस्म के दर्द फील करता है, इसलिए वो दर्द के डर के खौफ से पहले ही रोना शुरू कर देता है। सरसाम यानी सर पर चोट लगने से, दिमाग के हिल जाने पे इस दवाई का बहुत ही ज़बरदस्त काम है। दिमाग में पानी भर जाना, दिमाग में सोजन हो जाना, इसमें होम्योपैथिक आर्निका में बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देखने में आए हैं। गशी और गनूदगी, इसको भी इन सिम्टम में देखा गया है कि मरीज़ की स्पेशल ये अलामत होती है कि जब वो गनूदगी की हालत में होता है तो जब डॉक्टर उसको बुलाता है या घर के लोग उसको बुलाते हैं तो वो उसी वक्त बड़ा एक्टिव होकर जवाब देता है, लेकिन फ़ौरन वो पहली वाली कंडीशन में चला जाता है, उसी गशी और गनूदगी में। ये भी इसकी बड़ी इम्पोर्टेंट सिम्टम है। और पेशाब और पखाना बेख्तियारी में, बेखबरी में निकल जाता है, ये भी इसकी अलामत हैं। चूँकि गशी के दौरान में पेशाब का और पखाने का अखराज बिल्कुल इसके इख्तियार में नहीं रहता। दिमाग के अंदर और आँखों के पर्दों में अंदरूनी जरियान खून शुरू हो तो ये दवाई फ़ौरन खून को जज़ब होने में मदद देती है और मरीज़ को बेवजह सकता या मौत का शिकार होने से बचाती है। ऐसी हालत में इस दवा की चंद खुराकें तकरीबन हर 15 मिनट बाद, 30 मिनट के बाद अगर हम दें तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिज़ल्ट आते हैं। आर्निका में मरीज़ जिस जगह भी लेटता है, बिस्तर बेशक जितना भी सॉफ्ट हो, नरम हो, इसको बहुत ही हार्ड महसूस होता है, सख्त महसूस होता है, इसलिए अपने पहलू बदलता है, कभी दाईं साइड कभी बाईं साइड, और बार बार अपने आप को मूव करता है, लेकिन इसको सुकून नहीं आता। मरीज़ आर्निका के मरीज़ में एक बहुत ही अहम अलामत है कि इसका सर और चेहरा, सर और चेहरा बहुत गर्म होता है, लेकिन बाकी बदन जो है वो ठंडा महसूस होता है। मरीज़ रात को डरता है, खौफनाक ख्वाब देखता है, इसको ख्वाब में डाकू, चोर, राहज़न नज़र आते हैं कि जैसे मैं मर जाऊंगा ये, और रात को उठ उठ के बैठता है, ये भी इसकी अहम अलामत है। इस दौरान अगर हम आर्निका को यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देखने को आते हैं और ये इस्तेमाल करनी चाहिए। टाइफाइड बुखार में इसको जमाया गया है, ये बहुत ही अच्छी दवा है। ये छोटे बड़े जोड़ों की सोजिश और दर्दों में बहुत ज़बरदस्त दवाई है। इसमें जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, रोमेटाइटिस, सभी अलामत में बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। इसमें हम होम्योपैथिक इस आर्निका की 200 पोटेंसी इस्तेमाल करेंगे। सुबह शाम 200 देने में कुछ दिनों में ही आप इसके बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देखेंगे। मरीज़ जिस जगह भी लेटता है उसको बिस्तर बहुत हार्ड और सख्त महसूस होता है, यानी वो अपने पहलू बदलता है, कभी दाएं कभी बाएं, लेकिन उसको सुकून नहीं आता। इस मरीज़ में इसका सर और चेहरा गर्म महसूस होता है, जस्ट सर और चेहरा, लेकिन बाकी तमाम बदन ठंडा महसूस होता है। मरीज़ रात को डरे, खौफनाक ख्वाब आए, उसको रात को चोर, डाकू, राहज़न नज़र आते जैसे मैं मर जाऊंगा, ये इसकी ज़बरदस्त अलामत है। टाइफाइड बुखार के लिए बिल्कुल ये आजमाई हुई दवा है, बहुत कारआमद दवा है। छोटे बड़े जोड़ों की सोजिश और दर्दों के लिए जॉइंट पेन,
आर्थराइटिस, रोमेटाइटिस, इसमें भी सभी अलामात में इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। इतना इसमें मरीज़ डर जाता है कि कोई इसको टच ना करे, यानी जॉइंट पेन में कि उन मुतासरा हिस्से को कोई टच ना करे, इसलिए मरीज़ डरता है। इसमें बदबूदार अखराज यानी स्मेल इसके मुंह से आती है, अखराज इसके बदबूदार होते हैं। मरीज़ चिड़चिड़ा होता है, तन्हाई पसंद होता है, अलहदा रहना पसंद करता है और किसी से गुफ्तगू नहीं करना चाहता कि ताकि अगर कोई बंदा कोई क्वेश्चन करे तो मैं उसका आंसर ना दूँ। वाज़ेह हमल के बाद की दर्दें, रहम में दर्द महसूस हो, डिलीवरी के बाद की पेन और डिलीवरी के बाद लाइक सी सेक्शन के स्टिचिंग की पेन, उसमें भी बहुत ही ज़बरदस्त दुआ है। नए बालों की ग्रोथ लाइक हेयर फॉलिंग में इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। जिन लोगों के बाल गिरते हैं लाइक उनमें प्रॉब्लम आती है, उनमें बहुत ज़बरदस्त इस आर्निका को आज़माया गया है और बहुत अच्छा है। चक्रों के लिए बेहतरीन दुआ है। लाइक इसमें एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात है कि अक्सर पेशेंट मैंने देखे हैं कि वो कहते हैं कि हमें चक्कर आते हैं, दो दो नज़र आते हैं, चीज़ें आपस में हरकत करती हुई नज़र आती हैं। तो जब हम अपने दोनों हाथों से इन कान पट्टियों को दबाते हैं तो हमें वो साकन लगती हैं, हमें सुकून महसूस होता है। लेकिन जैसे ही हम हाथों को हटाते हैं तो वो दोबारा हरकत करने लग जाती है। ये इसकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आर्निका की अलामत है। देने के बाद वो ठीक हो जाती है। आप इसमें इसको 30 टेंसी की मेडिसिन दें सुबह दोपहर शाम, तो ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट हैं। और इंजरी हुई हो या इंजरी के साइड इफ़ेक्ट हों, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा कारआमद है। और एक मेरी प्रैक्टिस में जो सबसे ज़्यादा मैंने अहम देखा कि जो मैंने पहले कहा कि ये हर घर की ज़रूरत है, बच्चों के अलावा एमरजेंसी जैसे फ़र्स्ट एड है, उसके अलावा अंजाइना की बहुत ज़बरदस्त दुआ है। लाइक अंजाइना क्या है, यानी ये हार्ट अटैक से पहले की जो कंडीशन होती है उसको अंजाइना कहते हैं। इसलिए पूरे बाईं साइड पे इतना सवीयर किस्म का पेन होता है कि मरीज़ से बर्दाश्त से बाहर होता है, यानी वो ऐसे होता है कि जैसे मैं मर जाऊंगा, जैसे किसी ने तेज़ सुई चबो दी हो बाईं साइड पे, ऐसे उसको दर्द महसूस होती है। सांस लेने में तकलीफ़ महसूस होती है। उसमें भी आप ये इसकी मेडिसिन को यूज़ करें और देखिएगा जादू की तरह ये दुआ असर रखती है। और हम अब देखेंगे कि इस पेशेंट में लाइक आराम कैसे महसूस होता है। आराम करने से इसको ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे सुकून महसूस होता है। हरकत करने से, छूने से इसकी तकलीफ़ बढ़ती है। और मैं एंड पे थोड़ा सा मुख्तसर सब इसका जायज़ा ये लूँगा कि जिन घरों में बच्चे हैं उनके लिए आर्निका बहुत ही बेस्ट दवाई है। ये नहीं देखा कि वो गिर गए, चोट लग गई, इवन के डोर में हाथ आ गया, विंडो में आ गया। ये बुनियादी तौर पे ऐसी दवाई है कि ये बार बार इस्तेमाल होती है। और फ़ौरन अल्लाह ना करे सर पे चोट लग जाए तो उसमें भी सर में पानी आ गया, स्वेलिंग हो गई, सर में सोजिश हो गई, ये बुनियादी तौर पे चोट लगने, सदमा आने के बाद की दुआ, इनको सरफरिस्त आपने देखना है। तो इस तरह से इसके जो मुख्तसर से सिम्टम है मैंने वो आपको बताए हैं। तो इंशाअल्लाह अब आगे नेक्स्ट जब मेडिसिन के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।